अस्सलाम क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज का हमारा टॉपिक है पीपीसी यानी पे पर क्लिक। पीपीसी इज़ अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट और आज के टॉपिक में हम लोग टाइप्स ऑफ कैंपेन, एसीओएस यानी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स और बिडिंग स्ट्रैटेजीज को कवर करेंगे और साथ ही हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी पीपीसी रन करवा सकते हैं, यानी किस तरह एक कैंपेन स्टार्ट करवा सकते हैं। तो पीपीसी क्या होता है? मैंने आपको उसकी एब्रीविएशन बताई है, पे पर क्लिक। नेम से आपको इंडिकेट हो रहा है कि हर क्लिक पर पे करना होता है आपको, ठीक है। अब आपने देखा होगा आजकल इंटरनेट पे सारे काम हो रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो अपने प्रोडक्ट्स की रीच बढ़ाने के लिए हम लोग एडवर्टाइजमेंट रन करवाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही अमेजोन में जब हम प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं तो उनको शो करवाने के लिए, उनकी एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए अमेजोन ने हमें एक फीचर प्रोवाइड किया, दैट इज पीपीसी, ठीक है, पे पर क्लिक। इसमें ये होता है कि आप अपने कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स यूज करते हैं जिनकी वजह से आपका प्रोडक्ट रैंक करे, या फिर आप चाह रहे होते हैं कि अगर कोई वो कीवर्ड्स मतलब सर्च करे तो आपका प्रोडक्ट शो हो जाए, ठीक है। उससे ये होता है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं शो होने में। अब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, 400 लोग सेल कर रहे हैं और आपने कीवर्ड, सबके कीवर्ड सेम है, ठीक है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट फ्रंट पे शो होगा। बाकियों के अगर रिव्यूज़, सेल्स ज़्यादा होंगी तो उनके प्रोडक्ट ही फर्स्ट पे शो होंगे। तो हम क्या करते हैं कि अमेजोन को पैसे देते हैं, वी पे अमेजोन फॉर ईच क्लिक, ठीक है। उसको जब हम पे करते हैं तो तब हमारे चांसेस होते हैं कि हमारा प्रोडक्ट टॉप के पेजेस में शो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कैंपेन्स की टाइप्स कितनी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैंपेन जो कि अमेजोन पे रन होती हैं, पीपीसी कैंपेन होती है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज स्पॉन्सर्ड एड्स, सेकंड वन इज स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स एड एंड द थर्ड वन इज स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स कौन से होते हैं, मैं अब आपको यहाँ से बताने की बजाय इसको प्रैक्टिकली बताती हूँ कि कौन से स्पॉन्सर प्रोडक्ट होते हैं, कौन से स्पॉन्सर ब्रांड्स होते हैं और कौन से हमारे पास स्पॉन्सर डिस्प्ले होते हैं। अभी मैंने अमेजोन का प्लेटफॉर्म खोला, आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर अ रैंडम प्रोडक्ट लाइक फॉर वाटर बॉटल, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, यू कैन सी हेयर, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर स्पॉन्सर नज़र आ रहा है आपको लिखा हुआ, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है जिनके ऊपर स्पॉन्सर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर पीपीसी रन हो रही है। इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ, यानी इसके ऊपर पीपीसी रन नहीं हो रही है। लेकिन जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर स्पॉन्सर लिखा होता है वो हमारे पास स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स होते हैं। अब आप कहेंगे स्पॉन्सर ब्रांड्स में भी ऐसे हो सकता है, नहीं। जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट होते हैं ना, वो इस तरह से शो होते हैं जिस तरह ये प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पर इन फॉर्म ऑफ गुड्स शो हो रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ब्रांड्स नहीं होते, ठीक है। जिनके ब्रांड्स नहीं हो वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी, ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड आ रहा है कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स। अब स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स, इनको हेडलाइन एड्स कहते हैं। देखिए अब जब मैंने वाटर बॉटल सर्च किया, यू कैन सी हेयर, ये ब्रांड है हाइड्रेट, इसका एड मुझे सबसे ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पॉन्सर, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड भी लिखा हुआ है, यू कैन सी इट हियर, ठीक है। जो ब्रांड्स होते हैं, जब स्पॉन्सर ब्रांड का हम ऐड सेलेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास टॉप पे शो हो जाते हैं, या फिर अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूं तो इस पेज के एंड पे भी मुझे एक ऐड शो हो रहा होगा, ये देखें, ठीक है। जो ब्रांड्स होते हैं, जब हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें यहाँ बीच में इन ग्रिड्स की फॉर्म में हमारे एड्स नज़र आते हैं जब भी कोई सर्च किया जाता है। बट जैसे ही हम लोग स्पॉन्सर्ड ब्रांड का एड सेलेक्ट करते हैं, दिस इज सेकंड टाइप ऑफ, ठीक है, कैंपेन, तो हमारे पास यहाँ पर ये शो होते हैं, ठीक है। यहाँ पर या फिर बिल्कुल लास्ट में हमारे जो प्रोडक्ट हैं यहाँ पर शो हो जाते हैं ब्रांड्स के, ठीक है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट हो गया, स्पॉन्सर्ड ब्रांड हो गया। अब उसके बाद हमारे पास स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स है। इसमें ये होता है कि आप लोग अपने जो कस्टमर्स हैं उनको टारगेट करते हैं, ठीक है। स्पॉन्सर ब्रांड्स तो हमारे लिस्टिंग्स जब भी हम सर्च करते हैं तो टॉप पे या फिर बॉटम पे शो हो जाता है, और जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स ऐड हैं ये यूजुअली उनके होते हैं जिनके लाइक ब्रांड्स नहीं होते हैं बट लिस्टिंग्स उनकी मौजूद होती हैं, तो वहाँ पर हमें सर्च पेज पे मिल जाता है। स्पॉन्सर डिस्प्ले जो होते हैं उसमें ये होता है कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनको रीटारगेट किया जाता है जिन्होंने आपके जो प्रोडक्ट के डिटेल पेजेस हैं उनको विजिट किया होता है, ठीक है। चाहे वो अमेजोन पे हो या अमेजोन से बाहर हो, जो भी पेजेस अमेजोन से एफिलिएटेड हैं, ठीक है, उन सब पेजेस पे फिर आपका एड जो है वो रन करना स्टार्ट कर देता होता है, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद है टाइप्स ऑफ टारगेटिंग। अब देखें, अब आपने टारगेटिंग करनी होती है जब भी आप कोई भी कैंपेन करते हैं। आपको थ्योरेटिकल बताने का मकसद ये है कि जब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी तो तब आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए, मुश्किल ना हो। टारगेटिंग क्या होता है? अमेज़न पे जब आप क्रिएट करते हैं अपनी कैंपेन तो 2 ऑप्शंस आते हैं आपके पास, एक ऑटोमैटिक टारगेटिंग और एक मैनुअल टारगेटिंग। ऑटोमैटिक टारगेटिंग में अमेज़न खुद ही कीवर्ड्स को टारगेट करता है, उसे लगता है कि इन कीवर्ड्स को यूज़ करूँगा तो इससे इनकी जो सेल्स है इंक्रीज़ करेंगी, तो वो खुद ही सारा प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है? दैट इज़ ऑटोमैटिक टारगेटिंग, कीवर्ड्स की टारगेटिंग होती है। मैनुअल टारगेटिंग भी होता है कि आप लोग खुद से कीवर्ड्स डालते हैं, देखते हैं कि कौन से जो कीवर्ड सेल्स ला के दे रहे हैं, कौन से नहीं ला के दे रहे हैं, और फिर हर कीवर्ड को आप खुद इंसर्ट करते हैं। दैट इज़ मैनुअल टारगेटिंग, ठीक है? ऑटोमेटिक में सब अमेज़न करते हैं, मैनुअल में हम लोगों ने सारे कीवर्ड्स खुद से लिखने होते हैं। फिर उसके बाद कीवर्ड्स की टाइप्स आ जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स की टाइप्स इनको समझना, ताकि आप लोग जब वर्क करें तो आपको मुश्किल ना हो। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हैं जो हम पीपीसी में यूज़ करते हैं। पहला ब्रॉड मैच कीवर्ड, सेकंड इज़ फ्रेज़ मैच कीवर्ड एंड द थर्ड वन इज़ एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। अब ब्रॉड मैच की जो टाइप है इसके अंदर क्या होता है? इसमें ये होता है कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कीवर्ड है लेदर मैन बेल्ट, ठीक है? लेदर मैन बेल्ट ये आपका कीवर्ड है। आपने ब्रॉड मैच कीवर्ड सेलेक्ट करके ये डाल दिया। अब अगर कोई पर्सन आता है और सर्च करता है मैन लेदर बेल्ट, तब भी आपका प्रोडक्ट शो होगा। लेदर मैन बेल्ट तब भी शो होगा, मैन लेदर बेल्ट तब भी आपका प्रोडक्ट शो होगा। यानी आपके प्रोडक्ट के सीक्वेंस को जिस तरह मर्जी कर लिया जाए, तब भी आपका प्रोडक्ट शो होगा अगर आप ब्रॉड मैच टाइप जो कीवर्ड है वो यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेज मैच टाइप के कीवर्ड यूज़ करते हैं, अब आपका फ्रेज कीवर्ड ये है लेदर बेल्ट, ठीक है? अब अगर किसी ने लेदर बेल्ट लिखा है तभी आपका प्रोडक्ट आएगा। अगर लेदर मैन बेल्ट लिखा है तब भी आपका प्रोडक्ट शो होगा, मैन लेदर बेल्ट लिखा है तब भी शो होगा। लेकिन अगर मैन बेल्ट लेदर लिखा है तो आपका प्रोडक्ट शो नहीं होगा। द सीक्वेंस हैज टू बी द सेम। आगे पीछे लफ्ज लग जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन उन लफ्ज की जो सीक्वेंस है जो आपने अपने फ्रेज मैच टाइप में डाले हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है? फिर आते हैं एग्जैक्ट मैच टाइप। एग्जैक्ट मैच टाइप में ये होता है कि सेम वर्ड हो, सेम ऑर्डर हो, ना आगे कुछ लगाओ ना पीछे कुछ लगाओ, सेम हो। लेदर बेल्ट है तो लेदर बेल्ट ही अगर लिखेंगे तो तभी आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो शो होगी। आई होप दिस विल बी क्लियर। एग्जाम्पल आपको मैं दे रही हूँ यहाँ पे। अब ये देखिए मेरे पास कीवर्ड है लेदर वॉलेट, कीवर्ड मैच टाइप। अब मैंने अगर मैं इसी कीवर्ड को ब्रॉड में डाल दूं तो मेरे पास इस तरह होगा कि अगर लेदर वॉलेट को सर्च करेगा तब भी मेरा कीवर्ड शो होगा, स्मॉल लेदर वॉलेट करेगा तब भी लेदर वॉलेट रेड। यानी देखें सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए ब्रॉड में कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर लफ्ज बदल दिया जाए लाइक लेदर वॉलेट की जगह प्लास्टिक वॉलेट कर दिया जाए तो हमारा प्रोडक्ट शो नहीं होगा, ठीक है? कॉमन सेंस, ठीक है? फ्रेज कीवर्ड में ये होता है कि अगर मैंने लेदर वॉलेट को एज फ्रेज कीवर्ड डाला है, ठीक है? ऑप्शन होता है आपने इसको अपने कीवर्ड को ब्रॉड में डालना है, फ्रेज में डालना है या एग्जैक्ट में डालना है, ठीक है? अगर कोई लेदर वॉलेट को आपने एज अ फ्रेज कीवर्ड यूज किया है, आपने डाला है, अगर लेदर वॉलेट सर्च करता है कोई, शो होगा आपकी एडवर्टाइजमेंट। कोई स्मॉल लेदर वॉलेट करता है, देखिए लेदर वॉलेट की सीक्वेंस यहाँ पे सेम ही है, स्मॉल लेदर वॉलेट आपका प्रोडक्ट शो होगा। लेदर वॉलेट अगेन सीक्वेंस सेम है, आगे रेड लग गया फिर भी हमारा प्रोडक्ट शो होगा। लेकिन अगर कोई इस तरह कर दे कि लेदर रेड वॉलेट, यानी इनकी सीक्वेंस चेंज हो गई ना, बीच में एक और वर्ड आ गया, तो आपका फ्रेज मैच टाइप होगी तो नहीं शो होगा। इसी तरह अगर सीक्वेंस चेंज होती रहेंगी तो बिल्कुल भी प्रोडक्ट शो नहीं होगा। एंड अगर आप अपने इस लेदर वॉलेट को एग्जैक्ट मैच टाइप में डालें, अगर कोई सर्च करेगा ना लेदर वॉलेट बस तभी शो होगा, आगे पीछे कोई भी वर्ड लगेगा तो आपका जो कीवर्ड है या आपकी एडवर्टाइजमेंट है वो शो नहीं होगी। आई होप ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट कीवर्ड्स आपको क्लियर हो। अब उसके बाद होती है बिडिंग स्ट्रैटेजी। देखें अब आपने जब भी कोई पीपीसी रन करवानी होती है तो उसमें बिडिंग करनी होती है। बिडिंग होता है कि आपने हर क्लिक के ऊपर कितने पैसे देने हैं, ठीक है? बिडिंग बेसिकली ये होती है कि जब भी कोई आपके एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करेगा तो उसके कितने पैसे अमेजोन काटेगा। एक चीज मैंने आपको पहले नहीं बताई, जस्ट फॉर कोड, आपके अमेजोन पैसे तभी काटता है पीपीसी में जब आपकी लिस्टिंग को खोला जाता है, आपकी लिस्टिंग को क्लिक होता है तभी आपकी जो लिस्टिंग है, आपसे जो पैसे हैं पीपीसी के वो काटे जाते हैं। अगर आपकी जो लिस्टिंग है उसको खोला नहीं जाता, उस पर कोई क्लिक नहीं आता तो आपके कोई पैसे भी काटे नहीं जाते हैं, ठीक है? तो अगर लेकिन ये है कि अब क्लिक हो जाए, खरीदना लाजमी नहीं है, दैट इज टोटली अप टू द कस्टमर, वो खरीदे ना खरीदे दैट इज अप टू द कस्टमर।
इसका अमेज़न से कोई लेना-देना नहीं है। अमेज़न का मेन काम था कि आपकी लिस्टिंग को शो करवा दे और वहाँ से आपको क्लिक मिल जाए। ठीक है, अब बिडिंग तो हो गई कि कितने पैसे लगाने, अब बिडिंग की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कुछ, ठीक है? डायनामिक बिड डाउन ओनली, डायनामिक बिड अप एंड डाउन एंड फिक्स अमेज़न बिड। ये तीनों समझें, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये, क्योंकि इसमें आपका एक-एक डॉलर से आपका कई लाखों डॉलर्स बन जाते हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब डायनामिक बिड डाउन में क्या होता है? डायनामिक बिड डाउन में होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने पर क्लिक की बिडिंग लगा दी है $4, ठीक है? आपने अपने पर क्लिक की जो बिडिंग लगाई है वो $4 लगाई हुई है। आप अगर डायनामिक बिड डाउन चूज़ करते हैं तो इसमें ये होता है कि आपने और आपके साथ एक और आपका कंपेटिटर है, दोनों ने बिडिंग लगाई हुई है। आपने अपने पर क्लिक की बिडिंग $4 लगाई है और उसने अपने पर क्लिक की बिडिंग $3 लगाई है, ठीक है? कस्टमर आया, कस्टमर ने दोनों की जो लिस्टिंग्स हैं उनको खोला, लेकिन कस्टमर ने खरीदा आपके कंपेटिटर का जिसकी बिडिंग कम थी, ठीक है? यानी उसकी $3 थी और आपकी $4 थी, लेकिन उसने आपके कंपेटिटर का प्रोडक्ट खरीदा। तो जब आप डायनामिक बिड डाउन को सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें ये होता है कि जब भी आपने मतलब आपके कंपेटिटर जो आपसे कम वाला है उसका प्रोडक्ट बिक गया है, तो फिर अमेज़न आपसे उतनी ही बिडिंग चार्ज करता है जितनी उसकी बिडिंग थी। ये नहीं कि आपसे $4 चार्ज करेगा, अब उसकी 3 थी और उसका बिक गया, तो फिर अमेज़न आपसे 4 की बजाय 3 चार्ज करेगा, ठीक है? अब डायनामिक बिड अप एंड डाउन में क्या होता है? डायनामिक बिड अप एंड डाउन में ये होता है कि आप अमेज़न को इस चीज़ का इख्तियार दे देते हैं कि वो आपकी बिडिंग को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब इसका ये किस तरह से होता है? इसमें ये होता है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल $2 की बिडिंग लगाई है, ठीक है? आपने $2 की बिडिंग लगा के बिडिंग अप एंड डाउन जो स्ट्रैटेजी है इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें क्या होगा कि अमेज़न को अगर लगेगा कि आपकी बिडिंग कम करने से आपकी सेल्स मतलब ज़्यादा होंगी या रैंक करेगा, तो अमेज़न आपकी जो बिडिंग की प्राइस है ना उसको हाफ़ डिक्रीज़ कर देगा, यानी इसको 50% कर देगा। कम करना होगा, तो यानी 2 है तो वो $1 हो जाएगी। लेकिन अगर अमेज़न को लगेगा कि आपकी बिडिंग को इंक्रीज़ करने से आपकी सेल्स आएँगी, तो अमेज़न आपकी जो बिडिंग प्राइस है उसको 100% इंक्रीज़ कर देगा। यानी 2 है तो 2 + 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगी, ठीक है? इस तरह से डायनामिक बिड अप एंड डाउन वर्क करती है। देन देयर इज़ फिक्स्ड बिड कि जितनी मैंने लगाई है उतनी ही मेरी कटेगी, इससे ना कम कटेगी ना ज़्यादा कटेगी, ठीक है? तो इसमें अब जो सबसे ज़्यादा फ़ेवरेबल है दैट इज़ डायनामिक बिड डाउन ओनली, क्योंकि इसके अंदर आपके काफ़ी पैसे बच भी जाते हैं, ठीक है? उसके बाद अमेज़न पे आप जब पीपीसी रन करने के लिए जाएँगे ना, तो आपको इस तरह का इंटरफ़ेस शो होगा जब बिडिंग का होगा, ठीक है? डायनामिक बिड डाउन ओनली, डायनामिक बिड अप एंड डाउन एंड फिक्स्ड बिड्स, ठीक है? जो आपने चूज़ करनी है यू कैन चूज़ दैट, दैट्स टोटली अप टू यू। अब ये कुछ टर्म्स हैं जो अमेज़न में जब पीपीसी करते हैं तो ये यूज़ होती हैं, इनको गो थ्रू कर लेते हैं एक दफ़ा, किस तरह इनको कैलकुलेट करना है ये भी आपको मैं बता रही हूँ, क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी। एसीओएस, ठीक है? इसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, कि कितने आपकी जो सेल पे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आपको आ रही है। अब ये इसलिए होता है बेसिकली कि अगर आपने जो एड्स रन रन करवा रहे हैं आप, वो आपको प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है, या ये आपको लॉस दे रहे हैं एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर्स, ठीक है? इसको हम करने के लिए कैलकुलेट करने के लिए जितना हमारा एड पे स्पेंड आया होता है उसको हम डिवाइड करते हैं जितना हमें उससे सेल्स जनरेट हुई होती है, रेवेन्यू जितना जनरेट होता है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारे पास परसेंटेज आती है दैट इज और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, कि कितना कितने परसेंट हमने उसके ऊपर खर्च किया है। देन आरओएस, अब ये होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि कितना हमें मिला है हमारे एड पे स्पेंड करने से, ठीक है? एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल होता है कि हमने कितना खर्च किया है, और रिटर्न ऑन एड स्पेंड होता है कि हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ठीक है? वो हमने कैलकुलेट करना होता है ना कितने परसेंट हुआ है या क्या। तो इसमें हम ये करते हैं कि जितना हमें जनरेट हुआ होता है रेवेन्यू, उसको डिवाइड कर देते हैं हम एड स्पेंड से, जितना हमने स्पेंड किया होता है। ये बेसिकली एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल का इन्वर्स होता है। ये हमें बताता है कि हमारे सेल्स हमारे एड्स प्रॉफिटेबल हैं, और हमें ऑब्वियसली हेल्प करता है कि हम अपने एड्स को हमारे कंपेटिटर्स के एड के साथ compete कर सकें, ठीक है? कंपेयर करने के लिए। फिर आता है कॉस्ट पर क्लिक, कि हर क्लिक पर कितनी हमारी कॉस्ट आ रही है। अब ये आपको आराम से पता चल जाएगा, वहाँ पे शो होता है आपके सामने कि कितनी आपकी क्लिक हो रही है। आपकी एड कॉस्ट को डिटरमाइन करता है, और ये आपको बता रहा होता है, जनरल इंडिकेटर होता है कि जो कंपटीशन की इंटेंसिटी है वो कितनी है। सीटीआर रेट, क्लिक थ्रू रेट, इसमें ये होता है कि हम लोग हमारे एड्स कितने अपीलिंग है,
कस्टमर्स के लिए, ठीक है। हमारा ये ऑब्वियसली हमारे एड्स का पोटेंशियल हमें बताता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए जितने नंबर ऑफ क्लिक्स होते हैं, हम उसको नंबर ऑफ इंप्रेशंस पे डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ क्लिक्स और नंबर ऑफ इंप्रेशन का सामने कॉलम आ रहा होता है जब भी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कन्वर्जन रेट ऑब्वियसली कि कितने आपके इस पे क्लिक्स आके आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो इसमें हम ये करते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो रिसीव होते हैं उसको नंबर ऑफ क्लिक्स के साथ डिवाइड कर देते हैं एंड वी विल मल्टीप्लाई इट टू 100 और हमें एक परसेंटेज मिल जाती है कि ये हमारा कन्वर्जन रेट है, ठीक है। नाउ हाउ टू डू पीपीसी, मेन थिंग ये आप अगर आपको पीपीसी करनी आ गई है देन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करनी है अपने प्रोडक्ट की। जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी तब तक आपके प्रोडक्ट की रीच नहीं बढ़ेगी। सबसे पहले हमारे सामने ये एक इंटरफेस आ गया। इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पर एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन है। एडवर्टाइजिंग के ऑप्शन को हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैंपेन मैनेजर है, ठीक है। कैंपेन मैनेजर को क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसके अंदर हमारे पास लाइक ड्रॉप्स, बल्क ऑपरेशन, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होंगी, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर क्रिएट कैंपेन करेंगे। कैंपेन करने के बाद 3 टाइप्स आ जाएंगे कैंपेन की, मैं आपको बता चुकी हूँ। स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड एंड स्पॉन्सर डिस्प्ले। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने बताया हुआ कि किस तरह से ग्रिड्स में आपकी यहाँ पे शो होंगी। ब्रांड करेंगे तो ऊपर शो होगी, और अगर स्पॉन्सर डिस्प्ले करेंगे तो ये आपके प्रोडक्ट पेजेस पे भी शो हो जाएंगी और ऑफ द अमेजोन भी, लेकिन अमेजोन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का। इन दोनों के लिए आपका ब्रांड होना ज़रूरी है, स्पॉन्सर ब्रांड और स्पॉन्सर डिस्प्ले के लिए। अगर आपको ब्रांड नहीं है तो आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट से कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास आता है कि आपने क्रिएट कैंपेन करनी है। अपनी कैंपेन को नेम दे दें, जो भी नेम आप देना चाहें अपनी जो कैंपेन है उसको दे सकते हैं। उसकी स्टार्ट डेट डाल दें कि आप इतने दिनों से इतने दिन तक एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, और जो डेली का बजट यानी पूरे दिन में आप कितने पैसे खर्च करना चाह रहे हैं अपने अपनी पीपीसी पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी यहाँ पे टारगेटिंग आ जाता है। ऑटोमेटिक टारगेटिंग करनी है मैनुअल। जब आपकी लिस्टिंग न्यू होती है यही प्रेफर्ड किया जाता है कि आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग करें, बिकॉज दैट इज बेटर। अमेजोन नो हाउ टू डू पीपीसी बेटर देन अस, ठीक है। तो इससे ये होता है कि हमें वो कीवर्ड्स मिल जाते हैं कि जिन कीवर्ड्स पे हमें सेल्स हो रही होती है। फिर बाद में मैनुअल टारगेटिंग करके देन वी कैन जस्ट पुट इन ऑल और कीवर्ड्स एंड देन वी कैन गो फॉर दैट। फिर हमारे पास आ रही हैं कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजीज। इनके बारे में मैं आपको इसलिए पहले मैंने बताया था ताकि जब हम पीपीसी देखें किस तरह होती है तब हमें मुश्किल ना हो, ठीक है। डायनामिक पे डाउन ओनली प्रेफर्ड है, अदरवाइज दैट्स अप टू यू एंड योर क्लाइंट कि वो कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी चूज करना चाहता है। अच्छा, अब यहाँ पर आ रहा है क्रिएट एन एड ग्रुप, ठीक है। अब एड ग्रुप में ये होता है कि अगर आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, लाइक अगर आपके पास वेरिएशंस है ना प्रोडक्ट्स की, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एड ग्रुप बना लें, उसके अंदर उन सब प्रोडक्ट्स को ऐड कर दें और कीवर्ड्स उनके सेम रख लें, ठीक है। जिन सब, क्योंकि प्रोडक्ट तो एक ही होगा ना जब आपने वेरिएशंस वाले करने हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे एड ग्रुप में नेम कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आप आएंगे ना नीचे, तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का एसिन डाल के यहाँ से ऐड कर लें। यहाँ पे आ जाएगा 5 जितने भी आपने अपने प्रोडक्ट करने हैं वो आप सर्च करके भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने प्रोडक्ट की एसिन सेपरेट करके इकट्ठे एक ही दफ़ा डाल दें, या अगर आपने कोई फाइल बनाई हुई है यू कैन अपलोड दैट टू। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है ऑटोमेटिक टारगेटिंग का। जब आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग करते हैं ना, ऊपर ऑप्शन चूज करते हैं, तब आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन आता है। तो आपने बिड यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। अब अमेजोन आपको ना बिड सजेस्ट करता है कि आप ये वाली इतनी बिड जो है इसको सेलेक्ट करें। तो अब मैं यही आपको प्रेफर करूंगी कि जो बिड अमेजोन सजेस्ट करता है ना वही बिड आप यूज़ करें, क्योंकि उसी से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप उससे कम करते हैं तो उससे आपको रिजल्ट कोई खास नहीं मिलेगा। अब 0.70 अमेजोन ने सजेस्ट किया तो आप 0.75 भी कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कम पे ना जाएं, ठीक है। और फिर लॉन्च कैंपेन कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग मैनुअल टारगेटिंग करें तो फिर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ ऑटोमेटिक की बजाय मैनुअल टारगेटिंग करेंगे तो चीज़ें चेंज होंगी हमारे पास। किस तरह से, जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास टारगेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अब वो कहते हैं कि अब आपने कीवर्ड टारगेटिंग करनी है या प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है। अब आपने कीवर्ड टारगेटिंग करनी है तो सिंपली आप अपने कीवर्ड्स इसमें डाल देंगे, लेकिन अगर जब आपने प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी होगी तो आप अपने प्रोडक्ट्स के एसिन इसमें डाल सकते हैं। पहले देख लेते हैं कि कीवर्ड टारगेटिंग कैसे होगी। कीवर्ड टारगेटिंग के लिए ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे इसने कीवर्ड टारगेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे ना ऊपर, जिस तरह हमने पहले किया है ऐड ग्रुप वाले में, तो आपको अमेज़न खुद सजेस्ट करता है कुछ कीवर्ड्स। आप चाहें तो वो कीवर्ड्स भी ले सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू एंटर योर ओन कीवर्ड देन यू कैन जस्ट सेलेक्ट एंटर लिस्ट और अपलोड फाइल।
आप ये भी कर सकते हैं कि आप मैच्ड अप इन तीनों की कर दें, ताकि तीनों में से कोई भी अगर कीवर्ड सर्च हो तो आपका कीवर्ड अपीयर हो जाए। आप हर प्रोडक्ट की अलग से बिडिंग भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे कीवर्ड्स आ रहे हैं, ऐड कर लें इनको, ठीक है? ऐड करने के बाद आप उनकी बिडिंग चेंज भी कर सकते हैं। देन लेट अस मूव टुवर्ड्स प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग में ये होता है कि आपने बिडिंग पहले सेलेक्ट करनी होती है हर प्रोडक्ट की इंडिविजुअली। आप यहाँ पे सजेस्टेड में भी देख सकते हैं, इंटर लिस्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपने कर लिया है लिस्ट अंदर अपना एस्टिन डाल के, उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट नीचे शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली लॉन्च कैंपेन करना है। लॉन्च कैंपेन करेंगे देन योर कैंपेन इज गुड टू गो। आपकी 15 मिनट लगते हैं, अमेजोन यूजली टेक 15 मिनट्स टू प्रोसेस ऑल दोज थिंग्स, और उसके बाद आपकी कैंपेन लाइव हो जाती है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर फ्रॉम पीपीसी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो। थैंक यू।